और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर बतूल अशरफ ने, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। शो में खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये पीएमओस की वजह से, पीसीओएस की वजह से स्किन पे क्या असरात होते हैं? अच्छा, कॉमन तो जो है वो बहुत है, एक्नी सबसे ज़्यादा एक्नी। तो पेशेंट जब आता है तो हम उसको डायग्नोस ही कहते थे कि है तो जी मल्टीपल एंडोक्राइन सिंड्रोम्स हो गए, ठीक है, क्योंकि एक्नी होती है, उसके साथ साथ आपकी पूरी जो है गर्दन ब्लैक हुई भी होती है, ठीक है, एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ होता है, तो डायग्नोसिस हमारी डायरेक्ट जाती है कि जी इनको कोई ना कोई। अक्सर लोगों को लग रहा होता है कि जो गर्दन पे जो काली हुई होती है, ये शायद चेन पे हमने चेन पहनी है, उसकी वजह से खवातीन कहती हैं बिल्कुल, या पसीना ज़्यादा आ रहा है उससे डेवलप हो रहा है। तो साइन सिम्टम सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के होते हैं। आपका जो है वो सर के बाल गिर रहे होते हैं, आप एक्नी डेवलप हुई हुई होती है, गर्दन मोटी हुई होती है, लाइन डेवलप हुई हुई होती है और वजन तेजी से बढ़ रहा होता है। देखिए सर के बाल गिर रहे हों और आपके फेस पे जो है वो बाल निकल रहे हों, तो डायरेक्ट हमारी जो है वो जाती है पिक्चर कि इनको जो है वो मल्टीपल एंडोक्राइन डिसऑर्डर स्टार्ट हो रहा है। अब नाम बिल्कुल सही रख दिया गया है और पहले भी था, कॉन्सेंसस नहीं हो पा रहा था पूरी दुनिया में, लेकिन अब जो है वो हो गया है सबका। तो इस वजह से, क्योंकि हम जितने टेस्ट कराते हैं, मैं हमेशा मल्टीपल उसमें करवाती थी, आप जितने भी टेस्ट कराएंगे वो आपके सारे कवर करेंगे, सिर्फ इंसुलिन से आपकी कभी भी डायग्नोसिस नहीं होती और पेशेंट सही हो जाता है, वक्ती तौर पर एक्नी सही हो जाती है लेकिन फिर वापस आ जाती है। तो हम यही समझाते हैं कि देखिए आपके सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं और आपको सब कुछ सारे हार्मोन्स एक साथ सही करने की ज़रूरत है। और पहले यही होता था, क्योंकि मिसनोमर था, तो वो पेशेंट आके कहते थे मेरे तो सिस्टिक ओवरी नहीं है, मैं जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई हूँ मेरी तो बिल्कुल सही आई है। अब वो उसको रिलेट करना पेशेंट के लिए और हमें समझाना इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि साथ साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो कहते हैं डॉक्टर कुछ कह रहा है, रिपोर्ट कुछ कह रही है और जो है मैं कुछ हूँ, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। क्योंकि साथ साथ आपकी एक्सेप्टेंस उसी वक्त होती है जब डॉक्टर की डायग्नोसिस और रिपोर्ट जो है वो सेम हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो उसमें सिस्टिक ओवरीज नहीं आ रही है और हम कह रहे हैं जी आपको पीसीओएस है, तो कह रही है सिस्टिक ओवरीज तो है नहीं, लेकिन आपके जो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी रेगुलर साइकिल नहीं है। अब रेगुलर साइकिल तो वहाँ पे नहीं है, तो एक्सेप्टेंस वहाँ से फिर भी थोड़ी बहुत आ जाती थी। अब जो है वो सही हो गया सारी चीज़ें। तो क्या है, आपको सारी चीज़ें एक साथ सही करने की ज़रूरत होती है। आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपके ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है, जो आपके यूट्रस तक को इफेक्ट कर रहा है। सबसे इसमें जो कॉमन चीज़ होती है, एक्नी हम जो है मेडिसिन लगाने के लिए दे दें, कॉमनेस्ट जो रीज़न है ना वो एक्नी और काली गर्दन है। पेशेंट आता ही इन दो चीज़ों के साथ। तो अब हम अगर किसी के देखें तो हमें भी समझ आना चाहिए कि इसको प्रॉब्लम है। ये अलामात में से थर्ड वन क्या होती है? थर्ड वन होता है हेयर फॉल। हेयर फॉल को लोग कह रहे होते हैं अच्छा पानी खारा आ रहा है इस वजह से शायद हो रहा होगा, जबकि एक दूसरे से सब रिलेट हैं, अंदर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप सारी चीज़ों को एक साथ डील करना, आप जो है मेटाबॉलिज्म अपना सही कर लेंगे, जो कि हार्मोन से रिलेटेड है, आप सही हो जाएंगे। अब वो मेटाबॉलिज्म जो फोरमोस्ट रीज़न या फोरमोस्ट जो आपकी थेरेपी है ना, वो है आप जो है वो सुबह उठें। मुझे बताइए छाइयाँ हमारी, जिस वो सूर्य नमस्कार की पहली बात भी कहते हैं कि लोग सुबह के सूरज को देखें जरूर। तो जो छाइयाँ हमारा सारी आ जाती है, जो मोटे मोटे बाल आते हैं, तो ये भी इसकी वजह से ये सारे देखिए होता है क्या है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो, जहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है ना, वहाँ पे आपको मल्टीपल एंडोक्राइंस शुरू हो गए। देखिए इंसुलिन जो है वो आपके लिवर से जो है वो पैनक्रियास, ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है शुगर का, पीछे आपका यूरिक एसिड डिस्टर्ब होगा, पीछे उसके बाद जो है आपका सारी चीज, अगर आप देर से उठते हैं सब चीजें, आपका थायराइड डिस्टर्ब होगा, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्टर्ब होगा, आपको जो है वो आप कहेंगे मैं जी 10 बजे सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन 3-4 बजे तक नींद नहीं आती है, ठीक है। तो एक दूसरे से रिलेट आपकी सारी चीजें, इसमें नींद भी आ जाती है। यस, एवरीथिंग। एक सवाल ये है कि बताएं कि अगर आपको पीएमओस आपको हो और उस पे जो आपके मोटे बाल आते हैं, तो अगर हम उसको लेजर के लिए जाएं वो बाल, तो क्या वो उससे कोई फायदा होगा उन बालों को? होता है, वक्ती तौर पर फायदा होता है, वक्ती तौर पर। लेकिन देखिए पीछे जो साइकिल रिलेटेड है ना, वो आपके इंटरनल हार्मोन्स है। अब लेजर का काम क्या है? लेजर तो ऊपर काम कर रही है, फॉलिकल को जाकर बंद कर दिया, वो उस वक्त नहीं निकलेंगे बाल। लेकिन अगर आपकी साइकिल डिस्टर्ब रहेगी, आपकी सिटिंग्स इंक्रीज हो जाएंगी। जहां हम जो है 4 से 5 सिटिंग में कंट्रोल कर लेंगे, बाल निकलना बंद हो जाएंगे, आप वही चीजें 13 से 18 सिटिंग पे जाएंगे। हाँ, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो कहते हैं कि अगर आप बॉडी लेजर पे जाएं तो आप 2-3 सिटिंग्स में ठीक हो जाते हैं, बट फेस का जो लेजर है साल चलता है। मुझे एक बात ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो मखसूस आयाम हैं वो बहुत जल्दी, मतलब पहले देयर वाज अ टाइम कि आपको मतलब 13 साल में क्यों, लेकिन अब मैं बच्चियों को देख रही हूँ जिनको
9 साल में और 10 साल में भी हो रहे हैं, इज इट नॉर्मल? क्या ये भी ऐसे किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, नॉर्मल नहीं है। इसको हम कहते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, कि जल्दी आ गए, कि नॉर्मल एज तो 11 ईयर्स है, ठीक है, बट आफ्टर 11 ईयर्स मेनार्की स्टार्ट होती है। लेकिन अगर इसका मतलब है हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, हम देखते हैं कि लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है। सो ऑब्वियसली उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, वर्कअप करना पड़ता है कि क्यों उनके अंदर हार्मोन्स जल्दी रिलीज होते हैं। आपने वैसे क्या देखा, क्या रीजन होती है डॉक्टर साहब? कोई उसमें बहुत सारी कॉजेज हैं, कुछ कोई ट्यूमर हो सकता है, खुदा न खास्ता आपके ये सारे हार्मोन्स ब्रेन से निकलते हैं, ठीक है, उसमें हाइपोथैलेमस का कोई इशू हो सकता है, या जो हमारी जेनेटिक टेंडेंसी हैं, या कोई दवाइयाँ खाई हों, कोई हार्मोन्स उन्होंने लिए हों, उसकी वजह से हो सकता है, या कुछ एंडोक्राइन इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है, या बहुत सारे मेजॉरिटी केसेस में इडियोपैथिक होता है कि कोई रीज़न नहीं होता। तो फिर आप उन बच्चों को फिर, क्योंकि वक्त से पहले अगर पीरियड किसी को आ गया तो क्या होता है कि आपके जो बोन्स हैं उनकी एपिफिसिस क्लोज हो जाती है, तो उनकी हाइट इतनी ग्रो नहीं करती। तो जिस बच्ची को 11 साल की उम्र में जो हाइट अटेन करनी है या 13 साल में, वो अब क्योंकि पीरियड आ गया तो हार्मोन्स आपकी चेंज हो गए, शिफ्ट हो गए, तो वो आपकी बोन क्लोजर हो जाती है, तो उनकी हाइट छोटी रहने के चांसेस होते हैं, और ग्रोथ में और भी चीज़ें जो उनकी होनी होती हैं उस एज के हिसाब से वो जल्दी हो जाती है। तो इसलिए उनको ज़रूर डॉक्टर को जल्दी दिखाना चाहिए, उनके टेस्ट होने चाहिए, बाकायदा तशख़ीस होनी चाहिए, और फिर उनको सप्रेशन पे रखते हैं ताकि उनके पीरियड ना आए और वो अपनी ग्रोथ अटेन कर लें। वंस वो उस एज पे पहुँच जाएँ फिर उनके हार्मोन्स को ग्रेजुअली फिर मैं तो अपनी लिए सोचूं तो मुझे तो 18 साल तक मुझे लगता है मेरी हाइट बढ़ी थी लेकिन इसमें आप ये देखें, अब चीज़ें जो है वो काफ़ी चेंज भी हो गई है। ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसका हमारी मेंटल हेल्थ पे जो है वो कितना रोल होता है डॉक्टर साहब? बहुत ज़्यादा रोल होता है मेंटल हेल्थ का। एग्रेशन, एंग्जाइटी, गुस्सा आना बेवजह, और ये पीमॉस के भी सिम्टम्स में एक सिम्टम है, फटीग, बहुत थकावट महसूस होगी। सो ये सारा पार्ट एंड पार्सल जो है पीछे बैकग्राउंड में हार्मोन्स का इम्बैलेंस है। और इस मेंटल जो स्ट्रेस को या मेंटल चेंजेस को कैटर करने के लिए आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। लाइफस्टाइल चेंज करने में जैसे भी डिस्कशन हो रही थी, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में वॉक, एक्सरसाइज को रूटीन बनाएं, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता। कहते हैं कि हर 10 मिनट के खाने के बाद अगर आप 10 मिनट भी वॉक कर रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी में 30% जो ब्लड ग्लूकोज है वो एकदम सेटल डाउन हो जाता है। और अगर आप किसी वजह से नहीं वॉक कर सकते हैं, कोई ज्वाइन कर लें, जिम ज्वाइन कर लें। अच्छा, हमारे यहाँ ख़वातीन जो है ना वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बड़ा घबराती हैं, जी वेट्स नहीं उठाने हैं, जबकि मैं कहती हूँ जो प्री मेनोपॉजल और मेनोपॉजल वुमेन है उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत हमने अभी परसों अपने शो में बात की, हम इस पे बात की उसकी वजह ये कि जब आप वेट्स उठाते हैं तो आपकी जो इंसुलिन जो अभी सिस्टम डॉक्टर साहब ने बताया था कि वो जो एक जैम हो जाते हैं वो लॉक, जब आप वेट्स उठाते हैं तो आपके मसल्स जो हैं वो ग्लूकोज को बहुत यूटिलाइज करना शुरू हो जाते हैं, जो हैं वो ग्लूकोज को बहुत यूटिलाइज करना शुरू हो जाते हैं, उसको स्टोर करना शुरू हो जाते हैं। इंसुलिन का काम तो अपनी जगह रुक गया, बट वंस यू आर एक्सरसाइजिंग एंड यू आर लिफ्टिंग द वेट्स, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकोज को बहुत रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्लीज़ इससे ना घबराएं कि आपके मसल्स बन जाएंगे, हम मस्कुलर हो जाएंगे। छोटे कम वेट से स्टार्ट करें, ये नहीं, मैं ये नहीं कहती 15 किलो का डंबल उठा के आप जिम में शुरू हो जाएं। 2 किलो 1 किलो से किसी ट्रेनर की हेल्प ले लें। नहीं तो आप आजकल तो यूट्यूब पे ढेर वीडियोस हैं, नॉट ऑल वीडियोस आर रिकमेंडेड, लेकिन अपनी, अब मैं कहूँ कि 450 ईयर की जाके 15 किलो के नहीं, अपनी एज के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जाके वेट्स उठाएं, वेट ट्रेनिंग करें, वॉक करें, यू आर गुड टू गो। आपका 90% नहीं तो कम से कम 75% तो इश्यूज आपके लाइफस्टाइल चेंज होने से ठीक हो जाते हैं। फोरमोस्ट थिंग इज दैट कि आप सार्कोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इन 2 बीमारियों से तो आप बच जाते हैं एटलीस्ट। प्री मेनोपॉज में क्या मिथ है खवातीन की कि हम वेट नहीं उठाएंगे हमारे मसल्स बन जाएंगे, हमारे ऑलरेडी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ है, अगर आप उठाएंगे तो वो टोन डाउन हो जाते हैं। ये वेट ट्रेनिंग फिर कितने साल की बात करनी चाहिए? वेट ट्रेनिंग आप अभी आप इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। नो, यस, मैं कहती हूँ इट शुड बी रिकमेंडेड। 40 प्लस खवातीन को तो करनी चाहिए, जबकि लोग घबराते हैं। सुपरवाइज, यस, नॉट मतलब आप सुपरवाइज ट्रेनिंग करें, पता चले कि मसले पूरे। शी इज वेरी राइट ना। अच्छा, मैं और डॉक्टर बिल्किस को देखिए, डॉक्टर बिल्किस वो तैयारी करी कि अच्छा वेट ट्रेनिंग करी, डॉक्टर बिल्किस सोची मैं टाइम कब निकालूंगी जिम के लिए। मेरी वेट ट्रेनिंग हो जाती है क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें उठा के इधर से उधर हो रही होती हूँ। नो, इट्स नॉट वेट ट्रेनिंग, विद द डंबल्स, प्रॉपर डंबल्स। अच्छा, मुझे बताएं, आपके पास जब लड़कियां आती हैं, क्योंकि जब इसी प्रॉब्लम के साथ आती हैं तो एक तो ऑफ कोर्स वो एक डिप्रेशन से गुजर रही होती हैं, अगर आपको पीसीओएस हो तो फिर आपको होता है कि जी हाँ मैं मे बी इनफर्टिलिटी भी बिल्कुल, ये सवाल तो बहुत, हाँ ये इनफर्टिलिटी से, तो आपने मुझे इसका जवाब देना लेकिन ब्रेक के बाद, और क्योंकि बंदों में भी बहुत किस्म की हार्मोनल जो है इम्बैलेंस होती है, वो किस सूरत में होती है डॉक्टर साहब बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और ब्रेक